नमस्कार। इस सीरीज में हम मैथ शुरू करेंगे। मैथ में सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं नंबर सिस्टम। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और आप इसको या फिर आप कोई तैयारी कर रहे हैं जैसे या किसी लो लेवल क्लास की, वहाँ पर भी ये इम्पॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं संख्या पद्धति, या एसएससी सीएचएसएल हो या एमटीएस हो या रेलवे हो, इस तरीके से वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए संख्या पद्धति क्या होता है। संख्या नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम नंबर के बारे में जानकारी करेंगे। ये जो नंबर्स हैं, आप जो पढ़ते रहते हो 1 2 3 4, ये सब क्या है और ये सब कहाँ से आए। तो सबसे पहले आया हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमको प्रकृति ने दिया है। इन्हें यानी इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर ये संख्या होती हैं 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लेकर के इन्फिनिटी तक जाता है। ये तो होती है प्राकृतिक संख्याएं, यानी जो हमें प्रकृति ने दिया। प्रकृति ने हमको संख्याएं, इतनी ही संख्या हमको प्रकृति ने दिया था। 1 से लेकर के वो इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने शून्य की खोज कर दी। शून्य, जीरो। आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने जब शून्य की खोज कर दी तो ये फिर इसका स्वरूप पूरा बदल गया। जब शून्य की खोज हुई थी तो पूरा इतिहास ही पूरा बदल गया था। संख्याओं के बारे में कई सारे ऐसी जानकारी हमारे सामने आ रही थी जिनको हम क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे थे उस समय तक। इसके बाद शून्य की जब पहली बार जीरो आया तो 10 की पावर में आया। जब पहली बार जीरो आया तो 10 की पावर में आया था। यानी अब आप कहोगे कि जब हमारे पास जीरो था ही नहीं था, 10 लिखते कैसे थे। उस समय 10 हम शब्दों में लिखते थे, ऐसे 10। अगर 20 लिखना होता था तो हम ऐसे लिखते थे 20। उस समय तक कंडीशन हमारे पास ये थी। और जैसे ही जीरो की खोज हुई तो हमको संख्याएं लिखने में काफ़ी सहूलियत मिलने लगी। यानी कि अब हम नेचुरल नंबर, हालांकि इनको तो हम बोल ही चुके थे, अब हम जीरो कहाँ पर शामिल करते, तो हमने फिर इसके आगे जीरो लगा दिया। 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लेकर के इन्फिनिटी तक हमने भी इनको कुछ नाम दिया। तो इनको हम बोले पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर। पूर्ण संख्याएं, इनको हम लोग बोलने लगे पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ये हो गई पूर्ण संख्याएं। तो इतना आप याद रखिएगा, ये पहले आपको दिमाग में इतना होना ही चाहिए कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है। प्राकृतिक 1, नेचुरल नंबर जो होता है ये 1 से स्टार्ट होता है, और जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। आपका ये चीज़ आपको इतना थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब जैसे अगर ऐसे बोल सकता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछता भी 1 नंबर का आता है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं या नहीं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो इसको हम जज कर लेते हैं ये है कि नहीं है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3। ये प्राकृतिक संख्याएं होल संख्याएं हैं, यानी ये होल नंबर के अंदर है। तो देखो ना, ये 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, यानी ये इसके अंदर रखा हुआ है पूरा। ये मतलब है। तो इसको हम बोल सकते हैं, यानी ये क्या है, ये ट्रू है। ये ट्रू और फॉल्स में आता है। तो ये क्या है, ये ट्रू है। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, बट सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं, बट कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा।
चलिए अब अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर पर दिखाएं नंबर सिस्टम पे, तो किस तरीके से दिखाएंगे। सपोज करो ये हमारा नंबर सिस्टम है, तो प्राकृतिक संख्याएं ये मान लेते हैं इसको 0 है, तो इसके जो हम दाईं ओर चलेंगे वो सभी प्लस में आएगा, +1 +2 +3 +4, इस तरीके से इन्फिनिटी तक। जो बाईं ओर चलेगा 0 से -1 -2 -3 और -4, इस तरीके से आएगा। यानी जो नंबर सिस्टम पे जो हम बाईं ओर लिखते हैं वो सभी निगेटिव इंटीजर होते हैं, और जो हम दाईं ओर लिखते हैं, बाईं ओर निगेटिव इंटीजर और दाईं ओर क्या लिखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो 0 क्या है, तो 0 क्या है, फिर आप पूछ सकते हो कि फिर 0 क्या है। 0 को हम क्या बोलेंगे, निगेटिव या पॉजिटिव या दोनों बोलेंगे। तो 0 ना तो निगेटिव ना तो निगेटिव पूर्णांक है और ना ही पॉजिटिव पूर्णांक है, ठीक है। 0 ना तो निगेटिव पूर्णांक है ना ही पॉजिटिव पूर्णांक है, यानी इनमें से दोनों नहीं है। तो इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, उदासीन वैल्यू बोलते हैं। उदासीन है यानी ये न्यूट्रल है, उदासीन, न्यूट्रल। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्रोटॉन, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है, यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका, और ये इसमें नाभिक में रहता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर निगेटिव चार्ज लेकर के चक्कर लगाते रहते हैं। ये वही है। तो 0 क्या है, 0 ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, 0 एक उदासीन वैल्यू है। अब आगे देखते हैं, अब इसके आगे और बताते हैं आपको सम और विषम ये क्या होता है। कुछ संख्याएं सम होती हैं, कुछ संख्याएं विषम होती हैं। तो ऐसी कौन सी संख्याएं जिनको हम सम कह सकते हैं और ऐसी कौन सी संख्याएं जिनको हम विषम बोल सकते हैं। सम और विषम संख्याएं। सम संख्या को हम बोलते हैं इवन नंबर्स, और विषम संख्या को हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। विषम संख्या ऑड नंबर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर। अच्छा, सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो सम संख्याएं आपकी होती हैं 2, 4, 6, 8, 10। जो संख्याएं 2 से विभाजित हों उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं। जो संख्या 2 से विभाजित हो, 2 से क्या हो, विभाजित हो, उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या। और जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो 2 से क्या नहीं विभाजित है आपका, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, इस तरीके से 15, 17, ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं। तो अब हमको आप ये बताइए कि 0 यहाँ पर क्या है। जो संख्याएं 2 से विभाजित हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं। 6 2 से विभाजित है, हाँ, 2 3 6, तो 6 क्या है, विषम संख्या है। 10 2 से विभाजित है, तो 5 10, 10 क्या है, सम संख्या है, सॉरी सम संख्या। तो 0 क्या है, जैसे 3 ये और 2 से विभाजित नहीं है तो क्या है, विषम संख्या। जो संख्याएं 2 से विभाजित हों उन्हें हम सम संख्या, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहेंगे। तो 0 क्या है, 0 2 से विभाजित है। अब देखो 0 को हम चेक करते हैं, तो 0 में 2 से भाग दिया, 0 आया, ठीक है। तो 0 में 2 से भाग दिया तो कितना आया, 0। विषम संख्या 3 है, तो 0 में अगर विषम संख्या से भाग देते हैं, 3 से भाग दिया तो कितना आया, 0 आया।
तो मैंने ये बोला कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हों उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हों उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो 0 7 से भी क्या है, विभाजित है, तो क्या हम 0 को विषम संख्या नहीं सम संख्या नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं। तो 0 यहाँ पर अभी इससे आपको समझ में नहीं आया होगा, इससे निष्कर्ष ये निकला कि 0 एक सम संख्या है। 0 क्या है, सम धन पूर्णांक है 0। मैंने ये बोला कि जो संख्या 2 से विभाजित हो, जो 0 2 से तो विभाजित हो रहा है, तो ये क्या है, सम पूर्णांक है। और 2 से अलावा दुनिया में जितनी भी संख्या से विभाजित होगा उससे कोई मतलब नहीं है, बट 2 से तो विभाजित हो रहा है ना। अगर वो 3 से विभाजित हो रहा है तो उसको होने दो, ठीक है, नो डाउट। 3 से विभाजित हो रहा है तो ऐसा नहीं कि वो विषम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, 2 से विभाजित हो तो क्या है, सम पूर्णांक है। 2 के अलावा 3 से भी हो जाए, 5 से भी हो जाए, 10 से भी हो जाए, 13 से भी हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट 2 से तो हो रहा है ना विभाजित। तो इसमें यही बात बोली गई कि जो संख्या निश्चित तौर पर मतलब नेसेसरी 2 से विभाजित हो उन्हें हम सम संख्या कहेंगे। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो बट यह किसी और से विभाजित हो उन्हें हम विषम संख्या कहेंगे। बट जो 2 से, जैसे सपोज करो 3 है, 3 2 से तो विभाजित नहीं है ना, बट 3 से तो है, तो इससे क्या लेना देना है, ठीक है, 3 से मतलब नहीं है, बट 2 से तो नहीं है ना। अगर 2 से होती तो इसको हम सम बोल देते, 2 से नहीं है तो क्या, इसीलिए ये किस श्रेणी में आया है, विषम की श्रेणी में आया है। तो इससे यही निकलता है कि 0 क्या है, एक सम पूर्णांक है, ठीक है, 0 क्या है, सम संख्या है, सम धन पूर्णांक भी बोल सकते हो। ये अगर 3 जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, इनको अगर ये 0 सही साबित कर दे तो इससे ये पता चल जाएगा कि 0 क्या है, सम है। अगर हम अभी तो मानते हैं कि 0 क्या है, सम संख्या है। अगर आप ये बोलते हो कि नहीं 0 विषम संख्या भी है या 0 विषम संख्या है, तो इनको ये सही साबित करके दिखा दे। अगर 0 विषम संख्या है तो इनको सही साबित करके दिखा दे। अभी हमने लिखा कि सम में कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे तो क्या आएगा, सम संख्या आएगा। फिर मैंने लिखा कि विषम में विषम को जोड़ें या घटाएं तो सम आना चाहिए, विषम में सम को जोड़ें या घटाएं तो विषम आना चाहिए, ठीक है। यानी इवन और इवन, ऑड, अगर ऑड में कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे तो भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। अगर ऑड में इवन को जोड़ें या घटाएं तो ऑड आना चाहिए, यानी ऑड आता ही है। इनको अगर ये सही साबित कर देगा तो हम मान लेते हैं कि 0 क्या है, विषम है, अदरवाइज 0 क्या है, सम है। देखो कैसे, कोई सम संख्या लेते हैं 8, पहले हम सही साबित करते हैं, पहले हम देखते हैं कि 0 क्या सम संख्या है कि नहीं है। 8 सम संख्या 0 मान लेते हैं तो कितना आना चाहिए, सम 8 आना चाहिए, यानी ये भी सम, सम सही है। दूसरा करते हैं, कोई विषम संख्या लेते हैं 9, इसके बाद और हम विषम संख्या लेते हैं कितना, 2, तो कितना आना चाहिए, 9 2 3, तो 9 3 कितना आना चाहिए, 12, 12 क्या है, सम है। इसके बाद कोई विषम संख्या लेते हैं 5, सम संख्या लेते हैं 4, कितना आना चाहिए, विषम, तो विषम क्या है, 9 है। तो ये अभी मैंने मान के चला कि 0 एक सम है, तो सम के लिए 0 ने इसको साबित कर दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको भी सम मानेंगे 0 को तो भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 भी क्या है, विषम है। तो अभी हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि 0 क्या है, सम संख्या है, तो ये तो सही है, तो मैंने पहले ही बताया था। अब अगर हम ये मानते हैं कि 0 क्या है, एक विषम संख्या है, तो ये इसको सही साबित करें। 0 को हम विषम मान रहे हैं यहाँ पर, तो पहले कोई सम संख्या लिखते हैं, 6 प्लस सम संख्या 6 बराबर कितना आ गया, 12 आ गया, चलो ठीक है। अभी हम 0 को विषम मान रहे हैं, विषम मान लिया 0 को, विषम मान लिया 0 को, तो कितना आना चाहिए,
जीरो, जीरो प्लस जीरो, या फिर कोई संख्या यहाँ पर मान लेते हैं हम, यहाँ पर कितना विषम मान लेते हैं 9, कितना आना चाहिए 9, जबकि यहाँ पर कितना आना चाहिए सम, 9 क्या है विषम है, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। अब हम जीरो को विषम मान रहे हैं, जीरो को मानते हैं विषम, प्लस सम मान लेते हैं 4, कितना आना चाहिए 4, 4 आ गया। यहाँ पर कितना क्या आना चाहिए विषम, जबकि 4 क्या है सम, तो ये भी गलत हो गया। तो इससे यही निकला कि जीरो हमारा क्या है विषम संख्या नहीं है, जीरो विषम संख्या क्या है नहीं है, जीरो क्या है सम संख्या है।